पूरे हिमालय पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और पहली बार हमारे हिमाचल को भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में शामिल किया गया है। ये 7 जिले सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन में है, जहां हिमाचल की 65% से ज्यादा आबादी बसती है। भूकंप के डेंजर जोन्स का एक नया मैप सामने आया है, जिसके आधार पर हम आज ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल का कौन सा जिला कितने खतरे में है, और आपको बताएंगे कि पूरे हाई हिमालयन बेल्ट का गहरे लाल रंग में रंग जाना कितना खतरनाक है। मेरा नाम दीक्षा है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हिमालयन की एक्सप्लेनर सीरीज का अगला एपिसोड। अब हमारे लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो नया भूकंपीय मैप जारी हुआ है, इसमें पहले के मुकाबले बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले भारत को सिर्फ 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया था। जोन 2 सबसे कम खतरे वाला, जोन 3 मध्यम खतरे वाला, जोन 4 ज्यादा खतरे वाला और जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन माना जाता था। अब उस वक्त के आकलन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जोन 4 में आता था और कुछ हिस्सा जोन 5 में। यानी आधिकारिक तौर पर यह माना जाता था कि हिमाचल के कुछ जिले बहुत ज्यादा खतरे में हैं और कुछ जिले उनसे थोड़े कम खतरे में। लेकिन साल 2025 के नए भूकंप डिजाइन कोड के साथ पहली बार एक नया जोन जोड़ा गया है, जोन 6। और इस जोन 6 में पूरे हिमालय क्षेत्र को एक साथ डाल दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय अब देश के सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन में शामिल कर दिया गया है और इसी में पूरा हिमाचल प्रदेश भी आता है। इसका सीधा मतलब है कि अब हिमाचल का कोई भी जिला आधिकारिक तौर पर कम खतरे वाला जिला नहीं रहा। अब पूरा प्रदेश एक ही कैटेगरी में है, सबसे ऊंचे जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र। अब उस मैप की बात करते हैं जिसमें गहरे लाल रंग की एक पट्टी जम्मू कश्मीर से चलकर हिमाचल होते हुए उत्तराखंड तक जाती दिखाई देती है। इसी गहरे लाल रंग को जोन 6 यानी एक्सट्रीम रिस्क जोन दिखाया गया है। इस पट्टी में हिमाचल का बड़ा हिस्सा साफ तौर पर आता हुआ दिखता है। अगर सीधे उन जिलों की बात करें जो इस गहरे लाल जोन में पूरी तरह से शामिल दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे ऊपर नाम आता है चंबा जिले का। पूरा जिला सीधे रेड जोन में है और इसे सबसे हाई रिस्क जिला माना जा रहा है। इसके बाद कांगड़ा जिला आता है, जहां धर्मशाला, पालमपुर और नूरपुर जैसे इलाके सीधे जोन 6 में दिख रहे हैं। ये वही इलाका है जिसने 1905 का भयानक भूकंप देखा था। इसके बाद कुल्लू जिला आता है, जहां भुंतर और मनाली बेल्ट को हाई सिस्मिक एक्टिव जोन में दिखाया गया है। फिर मंडी जिला, जहां बीएसएल प्रोजेक्ट समेत ज्यादातर इलाके रेड जोन में है। इसके बाद शिमला जिला, जहां मैप पर साफ तौर पर शिमला 6 लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी प्रदेश की राजधानी खुद सबसे खतरनाक जोन में है। इसके बाद किन्नौर जिला आता है, जो पूरा का पूरा हाई हिमालयन बेल्ट में होने की वजह से गहरे लाल रंग में दिख रहा है। और फिर लाहौल स्पीति जिला, जिसे मैप में सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील इलाकों में दिखाया गया है। यानी अगर सीधे शब्दों में बताया जाए तो हिमाचल के टॉप 7 सबसे खतरनाक जिले इस समय माने जा रहे हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे हैं जो इस गहरे लाल जोन को आंशिक रूप से छू रहे हैं। सिरमौर जिले का पहाड़ी हिस्सा रेड जोन की सीमा में दिखाई देता है। हमीरपुर के कुछ इलाके गहरे ऑरेंज से रेड बॉर्डर पर हैं और ऊना जिले का सीमावर्ती बेल्ट भी जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। यानी ये जिले भी अब पहले जैसी सेफ कैटेगरी में नहीं रहे। अब जरा इसे आम भाषा में समझिए। पहले तक ये माना जाता था कि हिमाचल का कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा खतरे में है और कुछ हिस्सा थोड़े कम खतरे में। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि पूरे हिमालय क्षेत्र के नीचे प्लेटों का टकराव एक जैसी प्रकृति का है। कहीं छोटी कहीं बड़ी फॉल्ट लाइन है, लेकिन पूरी बेल्ट में दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से अब खतरे का आकलन प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर किया जा रहा है। एक और बहुत बड़ा नियम इसमें जोड़ा गया है। जो कस्बे और शहर पहले 2 भूकंपीय जोन की सीमा पर आते थे, अब उन्हें सीधे ऊंचे खतरे वाले जोन में रखा जाएगा। यानी अब यह नहीं माना जाएगा कि कोई इलाका बीच का है, या तो वो सीधे हाई रिस्क में रहेगा या फिर सामान्य कैटेगरी में। अब इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। अब हिमाचल में जो भी नई इमारत बनेगी, उसे पुराने नियमों के तहत नहीं, बल्कि 2025 के नए सख्त भूकंप सुरक्षा मानकों के तहत बनाना अनिवार्य होगा। इसमें सिर्फ मकान ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, पुल, सुरंग, डैम और बड़ी सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। नए नियमों के तहत अब यह भी तय किया गया है
कि इमारत के अंदर जो भारी गैर ढांचागत चीजें होती हैं, जैसे पानी की टंकी, छत की रेलिंग, भारी मशीनें, लिफ्ट, बिजली के बड़े उपकरण, अगर इनका वजन इमारत के कुल वजन का 1% से ज्यादा होगा तो इन्हें मजबूती से एंकर करना जरूरी होगा। वजह साफ है, पिछले कई भूकंपों में देखा गया है कि ज्यादातर जानें इन्हीं चीजों के गिरने से जाती हैं, ना कि इमारत गिरने से। इसके अलावा जिन इलाकों में फॉल्ट लाइनें पास हैं, वहां बनने वाली इमारतों में अचानक आने वाले तेज झटकों को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार किया जाएगा। मिट्टी की प्रकृति क्या है, जमीन में पानी कितना है, जमीन नरम है या सख्त, इन सब का अलग अलग हिसाब लगाया जाएगा। अब अगर पूरे हिमाचल के सभी 12 जिलों को एक बार एक साथ देख लें, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति, तो इस नए मैप के बाद इनमें से कोई भी जिला खुद को भूकंप के खतरे से बाहर नहीं मान सकता। कांगड़ा और मंडी पहले भी बड़े भूकंप झेल चुके हैं। शिमला और सोलन आज सबसे ज्यादा आबादी और निर्माण का दबाव झेल रहे हैं। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे जिले भूगर्भीय रूप से पहले से ही बहुत संवेदनशील हैं, और ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिले, जिन्हें पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था, अब सीधे उच्च जोखिम की कैटेगरी में आ चुके हैं। इस पूरे नए भूकंपीय मानचित्र का मूल संदेश बहुत साफ है। खतरा अब सिर्फ कुछ चुने गए इलाकों तक सीमित नहीं रहा, अब पूरे हिमाचल को एक साथ उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्र में माना जा रहा है। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि निर्माण, योजना और सुरक्षा मानकों को समय रहते सख्त बनाना है, ताकि भविष्य में नुकसान को कम से कम किया जा सके। आज हालत यह है कि देश के 61% जमीन मध्यम से लेकर बहुत ज्यादा भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों में आ चुकी है, और लगभग 75% आबादी ऐसे इलाकों में रह रही है जहां भूकंप सक्रिय है। हिमाचल भी उसी सच्चाई का हिस्सा है। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि हिमाचल में भूकंप का खतरा है या नहीं, सवाल यह है कि हम उस खतरे के हिसाब से अपनी तैयारियां कितनी सही कर रहे हैं, क्योंकि नए मैप के बाद से ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि हिमाचल अब आधिकारिक तौर पर देश के सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन में शामिल है। तो अब इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।